नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर आइडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिवाली की पूजा हम जब करते हैं तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो दिवाली के पूजन से पहले आती है धनतेरस। धनतेरस की पूजा में क्या सामग्री होती है, क्या कथा है, कैसे करनी है, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिवाली पे हम झाड़ू का भी पूजन करते हैं, लेकिन वो झाड़ू हम लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन। और इसके अलावा हम दिवाली पर अपने जितने भी आभूषण होते हैं, जितने भी बही खाते होते हैं, जो भी हमारे घर पे लक्ष्मी यानी कि पैसे होते हैं, सबकी हम पूजा करते हैं। तो उससे पहले कि क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या कैसे आपको सेटअप करना है, लक्ष्मी और गणेश जी को कैसे बैठाना है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप लक्ष्मी और गणेश जी को बैठाते हैं तो कहाँ पर बैठाना है। आप अपने मंदिर में ही या कोई भी अगर आपको स्थान अलग है वहां पर आपको बैठाना है तो वो आप बैठा सकते हैं। आप लकड़ी का पाटा लीजिए। लकड़ी के पाटे रखने से पहले आप वहां पे थोड़ी सी रंगोली बनाइए, थोड़े से चावल रखिए। उसके बाद आप पाटा रखेंगे और पाटे के बाद इस तरीके का आप लाल कपड़ा मार्केट में आपको मिल जाएगा। आपके पास कोई लाल कपड़ा है वो भी आप यूज कर सकते हैं। वेलवेट रेशमी तरीके के भी कपड़े आते हैं जिसपे चारों तरफ गोटा लगाता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं अपने पाटे के साइज के अकॉर्डिंग। इसको आप कोरा यूज ना करें। इस पे आप थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, आटा इस तरीके से इस पर डाल लें और उसके बाद स्थापना करें। सबसे पहले आप इसको बिछाएंगे पूरा इस तरीके से। आप इतना बड़ा आकार का आप लगभग बिछा लीजिए। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको सामग्री बताती हूँ। जैसे ये इतने आकार का बनाएंगे हम, तो यहाँ पर बीच में हम बनाएंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल कैसे बनाना है वो वीडियो चैनल पर है, वो आप जाकर देख सकते हैं। नहीं बनाना आता है तो चावल की ढेरी लगाएंगे। ये आप चावल लेंगे, अक्षय जिसको हम बोलते हैं। चावल दोस्तों ध्यान रखें कि आपके चावल है ना इस तरीके के पूरे चावल होना चाहिए। कोई भी चावल टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अक्षत बोलते हैं अपने धार्मिक भाषा में। तो इस चावल की आपको ढेरी लगानी है। सबसे पहले यहाँ बीच में ढेरी आप कपड़े के बीच में लगाएंगे। ढेरी लगाने के बाद आप लेंगे इस तरीके का कलश, जो भी आपके पास है। तांबे का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, तो आपके घर में भी मिल जाएगा। इस पे आप ये लाल धागा जो बांधा है, इस तरीके का आप लाल धागा इसमें बांध लें। इसको आप जल से भर लें। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल, 1 रुपया, उसके अलावा इसमें आप डाल लें हल्दी की गांठ, दुर्वा, थोड़ी सी गंध, इस तरीके से डाल के आप चावल के ऊपर इसको स्थापित करेंगे। उसके बाद आप इसमें लगाएंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते नहीं हो तो पान के पत्ते, पान के पत्ते भी नहीं मिले तो अशोक के पत्ते आप इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद आपको इस पे ये नारियल जी की जो है स्थापना करनी है। लाल कपड़ा बांधकर, लाल धागा बांधकर आप इसको इस तरीके से इस पे रखेंगे। इसको हम बोलते हैं श्रीफल। श्रीफल बेसिकली नारियल होता है, जो चांदी का उस पर कोटिंग होती है, उस तरीके का नारियल होता है वो। तो ये भी श्रीफल के रूप में ही जाना जाता है। इसको आप बीच में स्थापित करेंगे। बीच में स्थापित करने के बाद आपको इस साइड पे, इधर वाली साइड पे, यानी कि आपके जैसे मैं इस तरीके से बैठी हूं तो ये मेरा दाहिना साइड है। इस वाली साइड पे आपको नवग्रह स्थापित करनी है। तो नवग्रह आप चावल से 9 पिंडियां बनाएंगे, वो नवग्रह हो जाएंगे। उस पे आप 9 पिंडियां उससे बना सकते हैं। उसके ऊपर आप रख सकते हैं सुपारी। सुपारी भी होती है तो वो आप सुपारी रख सकते हैं, गोल कलर की सुपारी रख सकते हैं। आप उनकी फूलों से उसका पूजन करेंगे। और इस वाली साइड पे आपको बनाने हैं 16 षोडश जो हम बोलते हैं, 16 पिंडियां बनाएंगे। 4-4 इस लाइन में 4 लाइनें, 16 पिंडियां यहाँ पर आपको बनानी है। अब तस्वीर कहाँ पे रखनी है। अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है लक्ष्मी जी की, क्योंकि ये देखिए आप इतना ऑलरेडी इतना ऊंचा हो जाएगा, तो अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आप यहाँ पर लगाएंगे। कोई भी फोटो फ्रेम है या कोई भी मूर्ति है तो यहाँ पर आप रखेंगे। अगर आपके पास छोटी मूर्तियां हैं, जैसे कि मेरे पास ये इस तरीके की मूर्तियां हैं, तो अगर आपके पास ये इस तरीके की मूर्तियां हैं तो आप इसको यहाँ पे इसके आगे रखेंगे, कलश के आगे आपको रखनी है अगर इस तरीके की मूर्तियां हैं तो। इसके साथ में आप क्या करेंगे, आपने कलश रखा है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं,
हमें अन्न देती हैं, तो सारी चीजें देती हैं। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके की छोटी मटकियां ले सकते हैं, या इससे भी छोटी आती है जो कुलिया हम दशहरे पर भी यूज करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर वो आप ले रहे हैं तो जैसे ये कलश रखा तो इसके साइड में आप 4-4 कुलिया रख लें। किसी में गेहूं, किसी में दाल, किसी में मतलब अलग अलग किस्म की हमारे पास दाल होती है वो दाल, किसी में चावल, और एक कुलिया में आपको पैसे भरने हैं, सिक्के भरने हैं 1-1 रुपए के, जो आपको खरीद हम बोलते हैं। तो ये मैंने 2 ली है। अगर आपको इस तरीके की बड़ी मिलती है, छोटी नहीं मिलती है, तो एक में आप पूरा चावल भर लीजिए इसमें, और एक में आप सिक्के भर लीजिए। ऊपर जिस तरीके की तस्वीर में दिखाया होता है इस तरीके से पूरा, और ये दोनों साइड में अलग अलग ऐसे आप रख दें। जोत जो लगती है लक्ष्मी जी की, वो आपकी घी की जोत लगती है। तो जो आप घी यूज करें, और दिवाली पे जो दिए जलाए जाते हैं वो तेल के, तो उसके लिए आप सरसों का तेल यूज करें। इसके अलावा धूप अगरबत्ती जो आप यूज करते हैं वो आपको चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपने लक्ष्मी जी को बैठाया है, तो अगर देखिए, अगर आपने पहले ही लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर दिया है तो अच्छी बात है। आपने जैसे घर लिया होगा नया, या जब भी आप मूर्ति लाए होंगे आपने स्थापित कर दिया होगा। अगर आप मूर्ति लेकर आ रहे हैं, आप दिवाली पे नई मूर्ति लाना चाहते हैं, तो वो आप धनतेरस के दिन लाएं। जैसे कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, फिर अगले दिन उसको अगली दिवाली पे विसर्जन करके फिर नई मूर्तियां लाती हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे रीति रिवाज है तो वो आप धनतेरस पे लाएंगे, लेकिन पूजा आप दिवाली से शुरू करेंगे। जैसे आज है तो आज मान लीजिए दिवाली है और आपके पास वो मूर्ति है, तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। बड़ी मूर्तियां रखें, ये आप रखेंगे। अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गणेश जी के दाहिने हाथ पे होगी लक्ष्मी, इस तरीके से। जब विष्णु के साथ बैठती है लक्ष्मी जी तो बाएं हाथ पे, और जब गणेश जी के साथ है तो वो दाहिने हाथ पे आएंगी। इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ही आपको ये बिठाना है। इस पे आप तिलक लगा लीजिए, इनको पंचामृत स्नान करवा लीजिए। अगर आप कपड़े पहनाते हैं तो ये जनेऊ, गणेश जी पे जनेऊ चढ़ेगा और लक्ष्मी जी पे लाल धागा चढ़ेगा, या फिर इस तरीके के कपड़े जो मैं पहनाती हूँ तो वो अभी आप पहना सकते हैं। और इसके अलावा इनके लिए आप माला जो पहनाएंगे वो आप छोटी माला ये पहना सकते हैं। आप जो आपके घर पे बड़ी मूर्ति होगी, उस बड़ी मूर्ति पे आप जो है लाल कलर के गुलाब जो होते हैं उसकी माला आप पहनाएं, और इसके अलावा गेंदे के फूल से आप बाकी मंदिर में पूरी डेकोरेशन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को जो है वो कमल गट्टे बहुत पसंद है, तो ये इस तरीके के कमल गट्टे होते हैं। तो आप ये कमल गट्टे जरूर चढ़ाएं उनको। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो, हालांकि कमल के फूल की कोशिश करें, कमल का फूल नहीं है तो ये कमल गट्टे आप चढ़ाएं। इनकी माला भी आप इनको पहना सकते हैं, वो भी इनको पसंद है। तो कमल गट्टे आप यूज करेंगे। तिलक के लिए आप कुमकुम और हल्दी यूज करेंगे। और कोई भी शुभ काम कहीं पे भी कुछ भी, जैसे देवता भी बैठा लें तो थोड़े से चावल वहां पे बुरकेंगे, तो इसके लिए आपको चावल लगेगा। इस तरीके की जोत जिसमें कि आप देसी घी की जोत जलाएंगे। और हम दिवाली पे भी ना पूरा मतलब एक बड़ा दिया जलाते हैं, तो इस तरीके का दिया आपका, ये इस तरीके का थोड़ा बड़ा साइज में लाएंगे ना तो आपका ये पूरी रात जलेगा। धनतेरस पे तेल का, दिवाली पे ये देसी घी का जलेगा। तो ये आपको पूरा भर के जलाना है, ये सुबह तक जल जाएगा इजीली। तो वो आप कोशिश करें। अगर ऐसा दिया आप नहीं जलाना चाहते तो इस तरीके की जो जोत हम घर पे यूज करते हैं ये भी आप अखंड जोत के रूप में जला सकते हैं। ये पूरी रात आपकी जलनी चाहिए दिवाली वाले दिन। आप सभी को पता ही होगा कि दिवाली वाले दिन हम अपना दरवाजा खोल के सोते हैं। माना जाता है कि लक्ष्मी जी आती हैं, तो वो आप रात भर जागते हैं तो ये अखंड जोत आपको उस टाइम पे ये जलानी है। इसके अलावा आपको चढ़ाना है पान। पान ये आप लेंगे, जो मैंने आपको सुपारी बोली थी ये होती है सुपारी। तो सुपारी आप इसमें लेंगे। आप इसमें ये कमल गट्टे जो है आप ये चढ़ा देंगे। इसमें लौंग, इलायची आप रखेंगे, 1 रुपया रखेंगे, और इस तरीके की इसको ये पाउच बना के और यहाँ पे ऐसे लौंग से आप इसको कर देंगे। और ये आपको चढ़ाना है लक्ष्मी जी पे, गणेश जी पे, या आपने जो ये बनाया है श्रीफल, इस पे आप ये सब चीजें आप जो है चढ़ाएंगे। इसके अलावा जो आप इस पे मतलब अगर आप रंगोली बनाते हैं तो इस तरीके के रंगोली कलर्स जो आते हैं मार्केट में, उस तरीके के रंगोली कलर से आप रंगोली बना लीजिए अपने घर पे, और बड़ी अच्छी सी मंदिर के सामने आप बना लीजिए ताकि वो अच्छी दिखे। इसके अलावा हम इस तरीके के दिए जलाते हैं। तो छोटी दिवाली पे हम 13 और बड़ी पे 21, ये कम से कम है। इसके अलावा भी जितना आप चाहे इतने जला सकते हैं। मोमबत्तियां लगाते हैं, लड़ी लगाते हैं, तो वो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आप रंगोली कलर्स नहीं लेके आ रहे या कुछ भी है तो आप या तो चावल का आटा यूज कर सकते हैं या इस तरीके का ये आटा यूज कर सकते हैं। इससे भी आपको कुछ नहीं बनाना था तो छोटा सा फूल बनाने की कोशिश करिए, या ओम श्री इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक और बात कि जैसे लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर है, ये है, इन पे आप पूरा जो है
तिलक करेंगे हल्दी से, कुमकुम से, तो इस पे जैसे है इस पे कोशिश करें 7 बिंदियां भी इस तरीके से लगाएंगे। इसको भी आप 7 या 13 जैसे इस पे डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा सा इसको सजा दें, मतलब कोरा मटका ही आपको दिख रहा है तो कोरा मटका ना हो, इसको आप अच्छे से यहाँ पे ऐसे ऐसे तिलक लगा के थोड़ा सा सजा दें। इसके अलावा जो शुभ माना जाता है वो ये होते हैं पतासे हम चढ़ाते हैं। माँ को पतासे भी पसंद है, पतासे और लौंग, तो ये पतासे आप चढ़ाएंगे। व्हाइट कलर की मिठाई लेके आए, और ये होती है खीर, और ये होते हैं खिलौने। मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ, जो आपको मार्केट में इजीली मिल ही जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोला जाता है, तो मेरे यहाँ पे खिलौने बोले जाते हैं, मतलब ये मीठे होते हैं, अलग अलग तरीके की आकृतियां इसमें बनी होती हैं। ये आप देखेंगे इस तरीके के, ये अलग अलग आकृतियां इसमें बनी होती हैं, इस तरीके की इसमें बनी होती हैं। ये आप जो है माता जी को चढ़ाएं, इसी का प्रसाद जो है सबसे शुभ माना जाता है। आप अगर मतलब अलग अलग मान्यता है, अगर आपके घर में 5 तरीके के फल चढ़ते हैं तो आप 5 तरीके के फल चढ़ाएं। 5 तरीके के फल नहीं चढ़ा सकते हैं तो एक ही फल नहीं चाहिए, लेकिन जोड़ों में चढ़ाएं, 2 फल आप चढ़ाएं, 1 फल कभी भी ना चढ़ाएं। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स रख दें। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे, इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के घर में 5 तरीके की मिठाइयाँ चढ़ती हैं, अगर 5 तरीके की नहीं तो आप 1 मिठाई भी, और अपने घर पे जो भी आपके घर पे बनता है खीर या जो भी, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये आप मिठाई जो है वो माता जी लक्ष्मी पे चढ़ा लें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लक्ष्मी जी की पूजा की सामग्री में चाहिए होती हैं दोस्तों। इसके अलावा जब भी आप मतलब अपने घर पर हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पे जब आपके मम्मी पापा या दादा दादी क्या करते थे कि वो लोग घर में चूल्हा या जो भी उखल मुसल होता था, पहले सिलबट्टा होता था, इस तरीके की सारी चीजों की पूजा की जाती थी। तो अब आपके घर में गैस है तो आप गैस की पूजा करें। इसके अलावा आप जो धनतेरस पर झाड़ू और धनिया लेकर आते हैं, धनतेरस पर साबुत धनिया, वो आप जो है उसकी भी आज पूजा करें। तो ये सारी पूजा आपको करनी है। सबसे जो मेन चीज है वो है गंगा जल। गंगा जल आप अपने घर में किसी भी त्योहार के दिन सुबह नहा धो के घर की सफाई करके गंगा जल जरूर छिड़के। तो ये गंगा जल छिड़कना है। मैंने आपको वस्त्र बता दिया है कि गणेश जी पे जो है ये जनेऊ चढ़ेगा, और लक्ष्मी जी पे लाल धागा अगर आप कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो ये कुछ सामग्री है जो आपको लेकर आनी है, जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि विधिवत पूजा करने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पूजा कैसे करनी है, कैसे सेटअप करना है, ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे त्योहारों की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।